और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ बिजली और जेल मंत्री हरियाणा के रणजीत सिंह चौटाला जी जुड़ गए। रणजीत सिंह चौटाला जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। बहुत धन्यवाद। रणजीत जी, सबसे पहला सवाल मेरा, या यूं कह लीजिए कि आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा, जिस तरीके से मोहाली में एक घटना सामने आई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन रहेगा आपका इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी ऐसे काम को पसंद नहीं करेगी। हर आदमी चाहता है कि अमन में रहो, घर परिवार में रहो, बढ़िया रहो और लोगों में बहुत भाईचारा बना रहे। इस तरीके की घटनाएं सभी को आहत करती है। और ठीक कह रहे थे अभी हमारे गुप्ता जी स्पीकर साहब, हमारे ऑनरेबल, कि ऐसे मामले में हर आदमी को बड़ी चिंता करनी चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है और एक बार पंजाब इसमें बहुत सफर कर चुका। हमारा बड़ा भाई है पंजाब, कभी देश का 1 नंबर स्टेट होती थी, सबसे खुशहाल जाती था। एक कहावत थी कि जहाँ ढोल बजते हो, लोग नाचते हो, गाते हो, समझो पंजाब आ गया। उस पंजाब को एक बहुत बुरे दौर से निकलना पड़ा और उसके बाद आज तक पंजाब संभल नहीं पाया। तो ये दूसरा झटका पंजाब में अच्छा नहीं है। ना वहाँ के लोग चाहेंगे, ना कोई देश का आदमी चाहेगा। जो देश के हित की बात करेगा उसे ये एक्शन बिल्कुल बुरे लगेंगे, गलत लगेंगे। ठीक है रणजीत जी, आपकी आवाज़ ठीक से मुझे आ नहीं रही है। रणजीत जी का थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइए, ठीक से आवाज़ नहीं आ रही है मुझे उनकी, अंदर का ऑडियो बढ़ाइए जी। हाँ रणजीत जी, मेरा हाँ मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मसला है, और इसलिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इस पर गंभीर होना होगा। मानते हैं आप ऐसा? इसके लिए सरकार और प्रदेश को और सेंटर को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए जी। वैसे हमें ये इस बात का भरोसा है कि हमारा सेंटर बहुत मजबूत है कि कश्मीर के मामले में जो फैसले वो बाकी हमें उस बात की दाद देनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को ठीक नेतृत्व दिया और ऐसे कड़े फैसले लिए। इस बात का हमें हौसला है कि इस तरीके की घटनाओं को ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। पर ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ है। ये ना पंजाब के हित में, ना हरियाणा के हित में, ना देश के हित में, और किसी भी पंजाब के किसी नागरिक के हित में नहीं है। इवन जिन्होंने भी अंजाम दिया उनके परिवार के लोग भी इसे कंडम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा सर, बिजली की जो समस्या थी, लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से त्रहिमाम प्रदेश की जनता कर रही थी। 7 से 8 घंटे के कट लग रहे थे। हालांकि आपकी ओर से ये कहा गया कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, समस्या का समाधान हो जाएगा, उससे निजात मिल जाएगी। अभी स्थिति क्या है सर फिलहाल? देखिए, हमारे पिछले 1 तारीख से लेके अब तक, शुरू में तो ठीक है, हमें भी 3 दिन के झटके लगे। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 16 स्टेट में क्राइसिस थे। पहले 3 दिन के बाद हमने स्थिति संभाली। 1 तारीख के बाद आज 8 तक जो हमने पिछले साल पावर दी थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं, उससे हमने 15%, 20%, कल की तारीख में तो हमने 43% बढ़ा के पावर दी है। हमारे कोई कट नहीं लग रहा, ना इंडस्ट्री कट लग रहा, कल रात में कोई कट नहीं लगा। पहले छोटे मोटे इंडस्ट्री में कट लगे थे, पर अब हम पे स्पेयर पावर है। इस वक्त हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं है। 16 स्टेट में सबसे कंफर्टेबली हम है, हमारे थर्मल 100% प्रोडक्शन पे चल रहे हैं। लेकिन रणजीत जी, 9000 मेगावाट तक ये डिमांड जा पहुंची थी, यानी कि जो सप्लाई हो रही थी उसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी। तो क्या अब ये जो बैलेंस है, ये डिमांड का और सप्लाई का जो बैलेंस है, वो हो चुका है क्या? हमारे मैक्सिमम 9000 मेगावाट गई थी। आज के दिन हमारे पास 8500 मेगावाट इन हैंड मजबूत है, जो हमारी अपनी है। और इसके बाद अगर हमें बाजार में चाहिए तो तब 12 रुपए मिलती थी, आज 7-8 रुपए मिल रही है। हमें जितनी भी चाहिए 500 मेगावाट 700 बाजार में अवेलेबल हम ले रहे हैं। और हमारी अडानी की हमें 500 मेगावाट कल से मिलनी शुरू होगी। बाकी 550 हमें और 2-4 दिन में मिलेगी। 11 तारीख को एक हमारा स्टे हुआ था 706 मेगावाट का, जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट अपील में चली गई थी कि दिल्ली की बिजली हरियाणा को जा रही है, जबकि नेशनल ग्रिड एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करती है। हमें ट्रांसफर हुई थी, मुझे लगता है वो 11 को वो भी हमारा हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इन दिनों में मैक्सिमम हमारी 9000 मेगावाट लगती है। 15 जून से लेके 20 जून तक हमारी 12000-13000 मेगावाट तक चली जाएगी।
बिल्कुल, लेकिन इसको लेकर जो राजनीति देखने को मिली सर, किस तरीके से कांग्रेस की ओर से, इनेलो की ओर से सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि भाई ये जो स्थिति बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि सरकार ने पहले से इसके लिए तैयारी नहीं की, और दूसरा दिल्ली और गुजरात को जिस तरीके से आप बिजली दे रहे हैं, अपने यहाँ पर बिजली की कमी है लेकिन उसके बावजूद भी आप दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं, उसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने कोई गुजरात को बिजली नहीं दी, हमारा काम ही नहीं है देना। कोई स्टेट, देखिए हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला कैबिनेट मिनिस्टर थे। जो 5 जून 2013-14 में उन्होंने इस पे साइन करे हैं और उसपे ये था कि कोई भी स्टेट आपस में पावर ट्रांसफर नहीं करेगी, सेंट्रल ग्रिड जो है वो इसको नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर है वो इसे करेगा, नेशनल ग्रिड जो है वो इसे ट्रांसफर करती है। ये हमारे हाथ ही नहीं, जब हम बेसलेस इल्जाम हम दे ही नहीं सकते। यानी आपको लगता है कि ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे थे, सरकार के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, ये बेबुनियाद है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें 1% भी नहीं। वो कैबिनेट के पार्ट के हिस्से हैं, हुड्डा साहब भी और रणदीप सुरजेवाला दोनों के साइन है, हमने वो डॉक्यूमेंट रिलीज करे हैं। लेकिन हम आपको सुन रहे थे सर, आप कह रहे थे कि भाई ये स्थिति ऐसी इसलिए बन गई क्योंकि गर्मियां पहले आ गई। भाई अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी पड़ी और इसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए। तो भाई आने वाले समय में तो सर और ज्यादा गर्मी पड़नी है, जून का जो महीना होगा उसमें तो भीषण गर्मी पड़ती है, हम सभी को पता है। तो क्या सरकार उसके लिए तैयार है कि आने वाले समय में अगर डिमांड और ज्यादा बढ़ती है, जाहिर सी बात है अगर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, तो सरकार उसके लिए तैयार है? अब देखिए अप्रैल में 47 टेम्परेचर आज तक कभी नहीं हुआ है, इस साल अप्रैल में 47, और सब वेदर और सभी ने कहा है कि गर्मी जो है वो पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। अब आप ये देखिए, जब एक बार कोई आ जाए तो उसके बाद आदमी समझ जाता है। हमारे यहाँ 3 दिन कट लगे, अब बाकी स्टेटों में तो अब भी कहीं कट लग रहा है, पर हमारे हरियाणा में पिछले 1 तारीख से लेके कोई कट नहीं लग रहा। बिल्कुल हम बराबर नॉर्मल एकदम सिचुएशन है, जिसे आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। आदमी सीखता है। पहली बार जब कोविड आया तो सबको बड़ी प्रॉब्लम थी, सब बहुत सावधान में, इंडस्ट्रीज बंद हो गई। अब जो 4th लहर आई है उसको कोई नोटिस ही नहीं ले रहा, बहुत मामूली, आप भी देख रहे हैं। तो एक आदमी सीखता है। अब हमने पहले जो आया, अब अगले साल कितनी आए, हम तैयारी में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या अब नहीं होगी? जी सर, मैं ये कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भूपेश सिंह हुड्डा किस तरीके से लगातार बैठकें कर रहे हैं, तमाम किसान नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों की जो समस्या हैं उनको वो सुन रहे हैं। उसके बाद जब चिंतन शिविर शुरू होगा वहां पर वो अपनी बात को रखेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए हुड्डा साहब अपोजिशन है तो उनका रोल है, वो लोगों में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, हमारे खिलाफ भी कहेंगे, हम ये मान के चलते हैं। देखिए अपोजिशन का रोल होता है कि जाके लोगों में अपनी बात कहे, उससे आधार ही नहीं या नहीं है। पर उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि वो जो बाकी कांग्रेसी करते हैं उससे एक बात से अलग है, की तरह जाके धरने पे दरी बिछा के नहीं बैठता। इस बात का मैं उनका स्वागत करता हूँ कि कुछ चीजें उन्होंने कांग्रेस से अलग एक तरीका रखा है। दूसरा, बाकी कांग्रेसियों का तो ये है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एक सल्तनत थी। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगील आ गए, वो सरकार ही चली गई, सब कुछ राजपाट ही चला गया। अब तो कांग्रेस का वो है, पर्दा गिरने वाला है, कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस की है ही नहीं। सबसे बड़ी स्टार कंपेनर प्रियंका गांधी थी, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी, उसके जाने के बाद 2 सीटें आई। 425 में आप देखिए, जिसका अपने प्रदेश में, अपने घर में, अपने गांव में वोट नहीं, वो आदमी कहाँ वोट ट्रांसफर करेगा। राहुल गांधी के तो बाहर ऐसी इमेज है कि जिनके टिकट मिलते हैं वो हमारे दोस्त हैं। मैं भी पहले कांग्रेस में रहा हूँ, वो कहते हैं कि मेरे यहाँ राहुल गांधी का प्रोग्राम नहीं बनाना, मेरे वोट खराब हो जाएंगे। जब बिना सेनापति की फौज है, उसमें सेनापति नहीं है, जब सेनापति नहीं हो तो फिर उसकी वो स्थिति हो जाती है जैसे भेड़ बकरी के झुंड हो, उसके पीछे गवाला नहीं हो तो कोई भेड़े इधर जाएंगी, कोई इधर जाएंगी। अब कांग्रेस एक बिना सेनापति की फौज है, प्रेसिडेंट कोई हो रहा है, चला कोई हो रहा है, तो इस कांग्रेस का फिर आप देखते हैं कि क्या होगा। नहीं, लेकिन चौटाला साहब देखिए, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप पहले आप कांग्रेस में ही थे, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ठीक है यूपी में कमजोर है। आपने इस बात का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव के दौरान खूब वो वहां पर घूमी, खूब उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजा हम सबके सामने। लेकिन यूपी और हरियाणा दोनों में अंतर है। हरियाणा में मैंने ये कई बार कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है जितना आप बता रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? अगर 90 में से अगर 31 सीटें कोई पार्टी लेकर आ रही है तो उतना कम उसको आंकना
मैंने तो ये भी सुना था, आपने कहा था कि जीरो में अगर जीरो जोड़ेंगे तो उसके बराबर जीरो ही आती है। तो आपको लगता है उतनी कमजोर है जितना आप समझ रहे हैं? देखिए, 1970 और 87 की बात बताता हूँ। ये इस कांग्रेस को मैंने इस हरियाणा विधानसभा में 5 एमएलए की स्थिति में बैठे हुए देखा है। ऐसा नहीं, समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। आज एक नेशनल लीडरशिप इतनी बड़ी बीजेपी की उभर के आ गई कि उसमें हर स्टेट उनको माने जा रहे हैं, हर जगह लोग क्लियर मैंडेट दे रहे हैं। लोग समझते हैं कि ये गठबंधन की सरकार है जिसको पीछे ले जाएंगे। कोई भी ऐसी सरकार नहीं चाहता, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं। और इससे बड़ा मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार ने पिछले 7 साल में काम करे हैं, आम लोगों को सब चीजें ऑनलाइन कर दी। हर आदमी को, लास्ट वाला आदमी जो लाइन में खड़ा है उसको उसका बेनिफिट मिल रहा है। इससे बड़ी आराज नहीं मिल सकता। इस करके बड़ी सुलझी हुई कैबिनेट के सारे मिनिस्टर हैं, हर अपने बढ़िया डिपार्टमेंट को बढ़िया चला रहे हैं। लोगों में सरकार के प्रति बहुत प्यार और स्नेह बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे सर, ये हेडलाइंस है, सुर्खियों में बना हुआ है कि दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि भाई 2.5 साल बहुत अच्छे बीते हैं और आने वाला समय भी अच्छा बीतेगा, हमें पूरी उम्मीद है। और इसलिए जितने भी चुनाव होंगे, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इस बात के संकेत उन्होंने दिए हैं कि हम साथ में लड़ेंगे। इस पर आपकी राय? देखिए, बहुत बढ़िया कहा है, ठीक कहा है। और जब आपस में दो पार्टी की एक मिलकर सरकारें साझा, तो उसमें जो उन्हें कहना चाहिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कहा है, ऐसा ही कहना चाहिए। और बराबर 5 साल मुझे भी यही उम्मीद है, यही रहेगा। आपका क्या रुख रहेगा सर, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक थे, उसके बाद आप तो मंत्री हैं आप सरकार में, आपका? देखिए, मैंने जी, जब मैं इनके साथ जुड़ा तो मैंने फैसला करा था, मैं बहुत स्वाभिमानी आदमी हूँ। जिस कांग्रेस को जिसने मुझे टिकट नहीं दी, जिससे मुझे छोड़ के आना पड़ा, उस खिड़की पे दोबारा रणजीत सिंह जाने वाला नहीं है। मैं कभी भी बहुत खुददार आदमी हूँ, कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मैं जहाँ जुड़ गया यही रहूंगा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैंने मेरी जिंदगी में सब कुछ देखा है। मैंने मिनिस्टर भी रहा, मेंबर पार्लियामेंट भी रहा, डिप्टी चेयरमैन भी रहा। मैं 3री बार कैबिनेट मिनिस्टर बना हूँ। मुझे कोई नहीं, मेरे फादर 3 बार चीफ मिनिस्टर रह दिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह दिए। मुझे कोई इस बात से लेनी। मैं जिस पार्टी के साथ में, एक राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बढ़िया पार्टी है, जो आगे 20-25 साल चलेगी, मैं इसके साथ खड़ा रहूं। सर, आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, क्योंकि कोर्ट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से भी अगर हरी झंडी मिल जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से तो कह दिया गया है कि जैसे ही सरकार का पत्र हमें मिलेगा, हम चुनावी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा देंगे। कितनी तैयार दिख रही है सरकार इसके लिए? देखिए, सरकार तैयार है। सरकार पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी टीम है, पूरी पार्टी का काडर है, अच्छे से अच्छे कंपेनर इसके पास है। और कोई भी दिक्कत नहीं है कि जब भी चुनाव होंगे, हमें बहुत विश्वास है। देखिए, अल्टीमेटली फैसला तो लोग करेंगे, पर हमें भरोसा है कि लोग एक अच्छी सरकार का साथ देंगे, बढ़िया ईमानदार सरकार का साथ। लेकिन आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं सर, उनका ये कहना है कि इन चुनावों में आपको झटका लग सकता है। वो ये कह रहे हैं कि भाई बिजली की समस्या रही, पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग पानी के लिए 10-10 किलोमीटर तक उनको पैदल जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में, क्योंकि ये गांव का चुनाव होगा, ये लोकल जो मुद्दे हैं, लोकल जो इश्यूज होंगे, उसका ये चुनाव होगा, ऐसे में आपको मुश्किल हो सकती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, जो वो बातें बता रही है, वो 7 साल पहले भी वही बातें थी, फिर भी चुनाव हुए, हम जीते। ये बातें वो यूपी में भी कह रहे थे, वहां भी हम चुनाव जीते। वो जहां भी ऐसी बात, लोकसभा का हुआ तो स्वीप हुआ है। देखिए, 1984 के बाद आप ये समझे कि 1984 में राजीव गांधी को अकेले को मैंडेट मिला था, जब 401 सीट आई। उसके बाद गठबंधन की सरकारें रही, चाहे उसमें वीपी सिंह आए, चाहे मोरारजी देसाई आए, चाहे चंद्रशेखर आए, चाहे आपके देवगौड़ा आए, मनमोहन सिंह जी आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, वो गठबंधन की सरकारें थी। फ्रांस, जर्मनी में भी ये हुआ कि कोलिशन पीरियड 20-20, 30-30 साल चला। पर अब हमारे यहाँ देश में 84 के बाद, आप 84 के बाद 14 में एक गठबंधन की सरकार आई है। 30 साल के बाद अकेली पार्टी की सरकार आई है। लोगों ने दोबारा फिर रिपीट करा है, मोदी जी को 10 साल से बराबर लोगों ने मैंडेट किया है। नहीं, ये बात तो सही है बिल्कुल कि बीजेपी पर लोगों का जो भरोसा है वो अभी भी कायम है। लेकिन सर, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा कहा जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि आटे का जो दाम है वो 12 साल में सबसे ज्यादा है। सीएनजी के दाम की अगर हम बात करें तो जो सीएनजी के दामों की बात करें या हम पीएनजी के दामों की बात करें, गैस सिलेंडर के दामों की अगर हम बात करें, तो गैस सिलेंडर के दामों का तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो लोकल चुनाव होते हैं उस पर इसका असर पड़ता है।
देखिए 135 करोड़ की आबादी है, पूरे यूरोप की जोड़े तो भी हिंदुस्तान के बराबर नहीं आबादी बनती। इतने बड़े देश में जहाँ डिफरेंट समुदाय के डिफरेंट गवर्नमेंट्स बनी हो, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनी हो, सेंट्रल अलग बनी हो, वहाँ ये इश्यू चला करते हैं। कभी प्याज का चला, कभी टमाटर महंगे हो गए, उसके बाद भी लोग तो अपना मैंडेट देते हैं। लोग जब पॉलिटिकल इश्यू आते हैं, बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, पर जब पंजाब में चुनाव हुए तो उन किसान नेताओं को किसी ने वोट नहीं दिया। सबसे बड़े राजेवाल वहां सबसे बड़े नेता थे, 8 पार्टी के गठबंधन के नेता थे, उन्हें 4500 वोट मिले। जमानत बचाने के लिए 35,000 वोट चाहिए। लोगों ने इस इश्यू को, देखिए नेशनल इश्यू जब पॉलिटिकली इश्यूज आते हैं तो उसके लिए लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये गौन बातें हो जाती है, इनको कोई नहीं देखता। चलिए, शुक्रिया सर आपका, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। समय की कमी है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से सर। तो ये थे हमारे साथ जेल और बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार बखूबी काम कर रही है, सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। आने वाले पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसमें अच्छी खासी सीटें या अच्छी जीत हम हासिल करने वाले हैं, और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधियों की ओर से, उनमें किसी तरह का कोई दम नहीं है। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला को आपने सुना किस तरीके से तमाम हमारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया। इसके साथ ही हाँ, जो सबसे बड़ी जो समस्या है, बिजली की समस्या इस वक्त बनी हुई है, और बिजली की समस्या को लेकर उनका ये कहना है कि 1 मई से अगर हम देखें, 1 मई से और 10 मई आज हो गई, यानी कि इन 10 दिनों में ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। इंडस्ट्री को भी पूरी बिजली मिल रही है, और इसके साथ ही अब जो आम लोग हैं, आम पब्लिक हैं, उनको भी बिजली की ऐसी किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। फौरन लौट रहे हैं।